हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज से हम एक नया फैन फिक्शन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है असासिन्स ब्रदर। इसके ऑथर का नाम है रॉय टिटी और ये अगेन एक जानी फैन फिक्शन है। ये एक डार्क एफएफ है, तो जो भी माइनर्स है कृपया इससे दूर रहे और कुछ लोग इससे हर्ट भी हो सकते हैं। पर एट द एंड ये दुनिया बहुत सारे लोगों से भरी है, तो हम किसी की कहानी जाने बिना उसे गलत करार नहीं दे सकते। तो आई होप कि मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी और आपके लिए अगेन एक बेहतरीन एक्सपीरियंस लाऊंगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक तूफ़ानी रात में अकेले रास्ते पर एक बूढ़ा, जिसकी उम्र लगभग 55-56 साल होगी, वो रोड साइड के बार के अंदर आ गया। उसने अपने शरीर पर बहुत सारे कपड़े पहन कर रखे थे और एक एक कदम वो धीरे धीरे चल रहा था। आज बारिश हो गई थी और ये एरिया समंदर के पास ही था, जिस वजह से यहाँ की हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा बन चुका था। शुक्र है बार के अंदर का वातावरण तो वार्म और लाइवली था। ये ओल्ड मैन जाकर एक कोने में बैठ गया। उस बार में एक यंग टीनेज लड़का गाना गा रहा था और माहौल बना रहा था। वैसे ज़्यादातर लोगों का गाने पर ध्यान नहीं था, उन सब का ध्यान उस लड़के पर था जो एक डेकोरेटेड पीस की तरह वहाँ पर बैठा हुआ था। एक ऐसा पीस जिससे बार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। उसने एक येलो कलर का लॉन्ग स्लीव शोल्डर लेस शर्ट पहना हुआ था, ब्लैक रिप्ड जीन्स के साथ। उसने अपने गले में एक ब्लैक चोकर पहना हुआ था और ज़्यादा गौर से देखने पर उसके कानों में इयररिंग्स भी दिख रही थी जो उसके ब्लॉन्ड बालों से बाहर आ रही थी। क्या उसे ठंड नहीं लग रही थी? उस ओल्ड मैन ने अपना ड्रिंक ऑर्डर किया और अपनी सिगार जला ली। उसे देखकर ही समझ आ रहा था वो बस यहाँ पर ये शाम एंजॉय करने के लिए आया था। ऐसा लग रहा था कि अभी वो एक झपकी लेने के फिराक में है। तभी उस ओल्ड मैन ने कुछ हंसने की, गप्पे लड़ाने की आवाज़ें सुनी और जब उसने उस तरफ देखा तो पाया कि जो लड़का अभी अभी गाना गा रहा था वो उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, किसी मोटे आदमी की गोद में। और वो मोटा आदमी उस लड़के को ज़बरदस्ती कमर से पकड़कर अपने गोद में बैठे रख रहा है। कम ऑन, आज रात मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें हेवन दिखाऊंगा और डार्लिंग तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ट्रीट भी होगी, उस मोटे आदमी ने उस लड़के के कान पर लिख करते हुए कहा। उस लड़के ने अपनी मुट्ठी कस ली थी, जैसे उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा हो, पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। वो मोटा आदमी उसे बार बार इरिटेट किया जा रहा था, बार बार यहाँ वहाँ टच कर रहा था। तभी कुछ और लोग भी उससे जॉइन हो गए और उस सीन को एंजॉय करने लगे। तभी दूसरे टेबल से एक और आदमी उठकर आया। फिर उसने उस ब्लॉन्ड लड़के को वहाँ से उठाया, एक चेयर पर बिठाया और फिर उसकी तरफ झुककर उसका चेहरा ऊपर उठाया और बोला, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम मेरे साथ चलोगे मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। उस छोटे लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था वो यहाँ से भाग जाना चाहता है, पर भाग नहीं सकता था। तभी उस आदमी ने कहा, ओह, क्या तुम्हारा गला सूख रहा है, इसलिए तुम जवाब नहीं दे रहे हो? उस आदमी ने तभी वहाँ से शराब का एक गिलास लिया और ज़बरदस्ती उस लड़के के मुंह में खाली किया। वो लड़का चौंक कर गया, बहुत बुरी तरह से खांसने लगा। बाकी सभी लोग इस चीज़ को देखकर हंसने लगे, उनके लिए ये सब एक मजाक था। तभी वहाँ पर एक और आदमी चिल्लाया, उसे और दो, मैं पैसे दूंगा। और बाकी सारे लोग चेयर करने लगे। कोने में बैठे आदमी ने बस साय किया और अपनी नज़रें घुमा ली, जैसे उसे इस चीज़ की कोई परवाह ही नहीं हो। अब उस लड़के की तरफ से बार बार खांसी की आवाज़ें आने लगी, साथ ही हंसने की भी। पर उस बूढ़े आदमी ने बस अपने ड्रिंक पर ध्यान दिया। तभी उस बार का ओनर भी आकर उस ग्रुप से ज्वाइन हुआ जहाँ पर उस छोटे लड़के को तंग किया जा रहा था। तब उस बूढ़े आदमी ने भी अपनी चेयर घुमाई और वो
सामने का नज़ारा देखने लगा। ओनर ने आकर उस लड़के को उन सभी लोगों से छुड़ाया, पर उस ओल्ड मैन की नज़रों से उस ओनर का अपने कस्टमर को आंख मारना नहीं छूटा। तो उस ओल्ड मैन को लगा शायद से ये रोज़ की बात होगी। वो लड़का अभी बहुत बुरी तरह से खांसते हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वो इतना ज़्यादा खांस रहा था कि उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा जो इस सारी सर्कस में ज्वाइन नहीं हुआ था। उसके बाद वो लड़का अपने ओनर के पीछे पीछे चला गया। वो ओल्ड मैन जो उस ओनर को ऑब्जर्व कर रहा था, उसने जब उस लड़के को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली और मन ही मन कहने लगा, ये क्या बात है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी इन प्रिटी आइज़ के झांसे में तो नहीं आने वाला। अब थोड़ी देर के लिए वहाँ पर शांति छा गई। एक और आदमी उसी सीट पर आकर गिटार बजाने लगा जहाँ पर वो छोटा लड़का थोड़ी देर पहले गा रहा था। और अभी वो ब्लॉन्ड लड़का बाकी लोगों को ड्रिंक सर्व कर रहा था। अब तो लोगों को और भी मज़ा आने लगा था। वो उसे बार बार टच किए जा रहे थे, यहाँ वहाँ, खासकर पीछे। जब भी उसे ऐसे गलत तरीके से छुआ जाता वो एक पल के लिए रुकता, पर फिर से चलना शुरू कर देता। वो न लोगों को मना कर रहा था, न गुस्सा कर रहा था, न रो रहा था, न मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वो उस ओल्ड मैन के पास आया तो ओल्ड मैन ने देखा कि उस लड़के ने थोड़ा सा मेकअप भी किया हुआ है, थोड़ा आई मेकअप और लिपस्टिक, और उसके पैर भी थोड़े से लड़खड़ा रहे थे। शायद अभी ये थोड़ी देर पहले पिए गए शराब का नतीजा था। उस ओल्ड मैन ने देखा उस लड़के ने अपने ट्रे में ज़रूरत से ज़्यादा कुछ पकड़ा हुआ है। तभी वहाँ एक और लंबा सा आदमी आया जो उस लड़के के बाजू से गुजरने की कोशिश करने लगा, पर वही जगह इतनी छोटी थी कि वो दोनों आपस में टकरा गए। उस लड़के के हाथ से वो ट्रे गिर गया और वो लंबा आदमी उस पर चिल्लाने लगा, गालियाँ देने लगा, उस लड़के से कहने लगा कि वो देखकर नहीं चल सकता। वो लड़का नीचे झुका, वहाँ पर के कांच के टुकड़े इकट्ठा करने लगा। वो पहले ही बहुत ज़्यादा डर रहा था, कांप रहा था। शायद से उन ग्लासेस को तोड़ने के लिए उसे जो सज़ा मिलने वाली थी उसकी वजह से। वो लंबा आदमी अभी भी चिल्लाया जा रहा था, पर उस छोटे लड़के की तो कोई गलती ही नहीं थी। उस लंबे आदमी ने जानबूझकर ये किया था। वहाँ बैठे सभी लोगों ने ये देख लिया था, पर कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, बल्कि सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। अब उस ओल्ड मैन ने अपनी बची खुची शराब ख़त्म की और ग्लास टेबल पर रखा। ये ड्रामा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब वो लंबा सा लड़का उस छोटे लड़के को किक कर रहा था और वो लड़का बस ज़मीन पर लेटा हुआ था, अपने सर को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रहा था, बस दर्द में अपने होंठ दबाए जा रहा था। अब वो ओल्ड मैन उस बार से बाहर निकला क्योंकि वहाँ पर बहुत शोर हो रहा था, पर जब वो अपने रास्ते पर ही था तभी उस लंबे से लड़के ने किक करना बंद किया। फिर उस लड़के की शर्ट से जो एक नॉट बाहर निकली थी उस पर पैर रख दिया। अब उस लड़के ने जब उठकर बैठने की कोशिश की तभी उसका शर्ट पीछे से पूरी तरह से फट गया। अब तो उस बार में और भी चेयरिंग की साउंड होने लगी। उस लड़के की पीठ पूरी तरह से खुल गई थी और वो अपनी पीठ को किसी तरह से उन कपड़ों से ढकने की कोशिश कर रहा था। वो कांपता हुआ एक कोने में जाकर खड़ा हुआ जहाँ हर कोई उस पर हंस रहा था और उसे कपड़े उतारने के लिए बोल रहा था। साथ ही उस पर कुछ पैसे भी फेंके जा रहे थे। तभी उस बार का ओनर वापस से वहाँ पर आ गया। उसने पाया ज़मीन पर उसकी चीज़ें टूटकर बिखरी गई हैं, वो ग्लास, वो ड्रेस, और उसने उस लड़के को एक ज़ोर का थप्पड़ दे मारा। उस आवाज़ से सब कुछ रुक गया। उस लड़के के चेहरे पर पांचों की पांचों उंगलियां जैसे छप गई और अगले ही पल वापस से ज़ोर ज़ोर से सभी लोग चीयर करने लगे। उस थप्पड़ की वजह से वो लड़का सीधा पीछे की दीवार से जाकर टकरा गया। वो बहुत गहरी सांसें ले रहा था, बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। जिस दीवार से वो लड़का टकराया था
वो दीवार उस ओल्ड मैन के सामने ही थी। अब ओल्ड मैन ने गौर से उस लड़के की तरफ देखा। उसके पीठ पर, हाथों पर बहुत सारे निशान थे, जैसे उसे बहुत बार मारा गया हो। जब उस ओल्ड मैन ने वो तमाचे की आवाज़ सुनी, तब उसने अपनी भौहें से उड़कर उस लड़के की तरफ देखा और बुदबुदाया, ओह, इसे तो बहुत दर्द हुआ होगा। तभी उसने अपना रास्ता क्लियर पाया और वो वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करने लगा। पर इससे पहले कि वो बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलता, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने शौक होकर पीछे देखा तो वहाँ पर वही ब्लॉन्ड लड़का था। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, ओह, तो तुम्हें अब नया शुगर डैडी चाहिए? क्यों, हमारा प्रपोजल पसंद नहीं आया? तभी एक आदमी सामने आया और उसने उस ब्लॉन्ड लड़के से कहा, चलो भी, मेरी उम्र भी इतनी ही है और मैं तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ, चलो अपने कपड़े उतारो। बाकी के लोग भी चिल्लाते हुए चेयर करने लगे, उस लड़के को कपड़े उतारने के लिए कहने लगे। पर उस लड़के ने बस अपने होंठ चबाए। उस ओल्ड मैन को फील हुआ कि उस लड़के ने अपनी पकड़ और भी कस ली है। पर तभी उस ओल्ड मैन ने ऐसा कुछ किया जिससे बाकी सभी शॉक हो गए। ओल्ड मैन ने अपना कोट उतारा, उस लड़के को कवर किया और फिर उस बार से चला गया। अभी वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। तब आया वो ब्लॉन्ड लड़का उसी का कोट पहने हुए उसी के पीछे भाग रहा है। साथ ही उसने उस कोट को ऐसे पकड़ लिया था जैसे वो हवा में लहराते हुए ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी हीरो का केप हो। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, फिर भी वो भरसक कोशिश कर रहा था। तो अब उस बूढ़े आदमी को रुकना ही पड़ा। उसने पीछे मुड़कर कहा, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तो उस ब्लॉन्ड लड़के ने कहा, मिस्टर, मुझे अपने साथ ले चलिए। क्या? तुम ये क्यों कह रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, उस ओल्ड मैन ने कहा और वापस से आगे चलने लगा। फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर से पीछे मुड़कर देखा और कहा, और मेरा पीछा मत करना। तभी वो लड़का बोला, मास्टर प्लीज़। ओल्ड मैन ने कहा, मैंने तुम्हें कोट क्या दिया, तुम तो मुझसे चिपकने ही आ गए। तभी वो लड़का हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, प्लीज़ मास्टर, मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं सब कर सकता हूँ। पर उस ओल्ड मैन ने कहा, काम? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से, जाओ उनके पास जिनके पास तुम्हारे लिए काम है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, आप अलग हो, मैंने पहले कभी आपके जैसा कोई नहीं देखा। वो लड़का सीधा उस ओल्ड मैन की आंखों में देख रहा था। तो वो ओल्ड मैन सोचने लगा, अच्छा, तो इसे बातें बनाना भी आता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार में काम करता है, पर तुम्हारी मीठी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। पर उसने सामने से कुछ कहा नहीं, उसने बस पूछा, तुम क्या कर सकते हो? तो उस लड़के ने तुरंत कहा, साफ सफाई, कपड़े धोना और बाकी घर के काम भी। उस ओल्ड मैन की भौहें सिकुड़ी। उसने पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ, मुझे चावल और चाय बनाना आता है। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा, तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें काम पर रखूं, चावल और चाय बनाने के? उस ब्लॉन्ड लड़के ने कहा, मुझे अंडे उबालने भी आते हैं। तो उस ओल्ड मैन ने कहा, चुप करो और घर जाओ। घर, ये शब्द सुनते ही उस लड़के के चेहरे के भाव बदल गए। वो ओल्ड मैन फिर से आगे की तरफ चलने लगा, पर जब उसने देखा कि वो लड़का वहीं बुत बनकर खड़ा हुआ है, तो उसने पूछा, क्यों, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? ऐसा है तो जाओ उन नशोड़ियों से जाकर चिपको, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है और मैं बहुत अमीर भी नहीं हूँ। पर वो लड़का रोने लगा और वो ओल्ड मैन सरप्राइज हो गया। सोचने लगा, ये तब तो नहीं रोया था जब उसे बुरी तरह से पीटा जा रहा था, और अब ये मेरे सामने रोने का नाटक क्यों कर रहा है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मत जाओ, ऐसे लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो? वो लड़का सिसकते हुए अपने पैरों को जोड़कर कहने लगा, मुझे पसंद नहीं है, दर्द होता है। वो बूढ़ा आदमी कुछ समझ सा गया और उसने पूछा, तुम्हारे घर में कौन है? उस लड़के ने जवाब दिया, अंकल। तो ओल्ड मैन ने पूछा, वो तुम्हें ये सब क्यों करने देते हैं?
तो उस लड़के ने जवाब दिया, उन्हें पैसे चाहिए शराब पीने के लिए, और अगर मैं पैसे लेकर नहीं गया तो मुझे मारेंगे। उस ओल्ड मैन को उस लड़के की पीठ पर बने निशान याद आए। वो समझ गया ये उस लड़के के अंकल का प्यार था। अब ओल्ड मैन ने कहा, ये बार छोड़ दो, वैसे भी ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, कोई नया काम ढूंढ लो। अब उस ओल्ड मैन ने उस लड़के के हाथ में कुछ पैसे थमाए और आगे बढ़ गया। उसने पीछे से कोई आवाज़ नहीं सुनी तो वो कुछ मिनट तक चलता रहा। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। उस खाली सड़क पे रास्ते के डिम येलो लाइट के नीचे वो छोटा लड़का अभी भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। उस ओल्ड मैन ने फिर से एक बार साय किया और मुड़कर आगे चलते हुए बोला, ये मेरा काम नहीं है, मैंने उसे पैसे दिए, बात ख़त्म। अब वो जहाँ चाहे वहाँ जाए। उसे पैसे चाहिए थे, ऐसा लग रहा था। वो थोड़ा सा परेशान हो गया है, पर कुछ कदम चलने के बाद वो फिर से उस लड़के के पास वापस आया। उसने देखा उसने उस लड़के को जो पैसे दिए थे उस लड़के ने रास्ते पर रख दिए थे। उस ओल्ड मैन ने पूछा, तुम वापस क्यों नहीं जा रहे हो? तो उस लड़के ने ऊपर देखते हुए कहा, देर हो गई है, मैं वापस नहीं जा सकता। उस ओल्ड मैन ने पूछा, क्यों? तो उस लड़के ने कहा, अंकल घर आ गए होंगे, वो मुझे परेशान करेंगे और मैं उनसे पहले घर नहीं पहुंचा तो वो लड़का आगे बोल नहीं पाया, बस उसने अपना सर अपने घुटनों में छुपा लिया। वो ओल्ड मैन सोचने लगा, ये तो ऐसे भी मार खाता है और वैसे भी, तो देर से घर जाने के लिए अलग से क्या पनिशमेंट होगी। फिर उसने उस लड़के की तरफ देखा और सोचने लगा, क्या इसके साथ कुछ और भी गलत होता है? ये तो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसा कुछ टाइम पहले कर रहा था। अब उस बूढ़े आदमी ने एक और सिगार निकाला, उसे जलाया, कुछ धुआं हवा में छोड़ा और बोला, देखो लड़के, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ। आप माना कि मैं वैसी कोई चीज़ नहीं करने वाला, पर अगर तुम मेरे साथ आए तो वापस कभी नहीं लौट पाओगे। उस ओल्ड मैन ने पाया कि उसकी पैंट वो लड़का खींच रहा है। उसके पैर पकड़ते हुए वो लड़का बोल रहा था, प्लीज़ मास्टर, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपके काम में आपकी मदद करूँगा। वो लड़का चमकती आंखों से उस आदमी की तरफ देख रहा था। उसका आई मेकअप अब पूरी तरह से फैल गया था। फिर भी जब उस लड़के ने उस ओल्ड मैन की तरफ देखकर स्माइल की तो उस ओल्ड मैन को लगा कि जैसे दुनिया कुछ पलों के लिए रुक गई हो। वो सोचने लगा, तुम तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे तुम्हें भगवान मिल गए, पागल कहीं के। अब वो ओल्ड मैन आगे बोला, मुझे किसी काम में मदद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे पीछे चलो। और वो आगे चलने लगा। वो लड़का उठ गया। वो पैसे भी उठाए, फिर अपने बाजू से अपनी आंखें पोंछ ली और अपने कंधे पर पड़ा कोट उसने ठीक कर लिया। वो ओल्ड मैन आगे सोचने लगा, मैंने ऐसा क्यों किया, क्या पता, बस मैं आगे जाकर पछताऊँ नहीं। वो लड़का बिना कुछ बोले उस ओल्ड मैन के पीछे चलने लगा। ओल्ड मैन उस जगह पर आ गया जहाँ अभी वो रह रहा था। उस लड़के ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मास्टर, आपके पैसे रख लो। ओल्ड मैन ने कहा। तो वो लड़का बोला, ठीक है। तो ये था इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। आई नो ये कहानी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अजीब सी। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। माना कि ये स्टोरी एक लव स्टोरी है, पर इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने के लिए आपको दिल पर पत्थर रखना होगा। ये तो रही आगे की कहानी की बात, पर आज का पार्ट आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आ रही हो तो मैं इसे ज़रूर आगे बढ़ाऊंगी, और नहीं पसंद आ रही है तो इसे यहीं पर ड्रॉप करके मैं दूसरी कहानी ले लूँगी। वैसे इस कहानी के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको सैड एंडिंग लग सकता है, लेकिन सेकंड पार्ट डेफिनेटली हैप्पी एंडिंग है। एक और बात, मैं इस कहानी का लिंक आपको नहीं दे सकती क्योंकि शायद ये यूट्यूब के गाइडलाइंस का वायलेशन होगा। तो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो
अब आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।